need to balance redox reactions, and in order to balance them, there are two methods as we have already discussed about those. First method is oxidation number method, in which we just look at the oxidation number of those species for which it is changing, and we need to balance the increase and decrease in oxidation number. और जो second method है बेटा उसको हम कहते हैं ion electron method, and in this method you need to mention the number of electrons. नाम ही है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो हमें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लूज और गेन हुए दैट वी नीड टू मेंशन, एंड दैट कैन बी मेंशन्ड ओनली बाय स्प्लिटिंग द रिएक्शन इनटू टू हाफ. मतलब जो ऑक्सीजन एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो किधर इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, अकॉर्डिंगली वी नीड टू मेंशन बाय स्प्लिटिंग द रिएक्शन इनटू टू हाफ्स. अब इसमें फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है बेटा दोनों मेथड्स में. यू नीड टू राइट oxidation numbers for the species. So here the reaction given is bromine reacts with, you can say, or hydrogen peroxide oxidizes bromine gas into bromate ion, BrO3 negative charge है यहाँ पे, plus hydrogen peroxide itself gets reduced to water. तो ये oxidizing मतलब oxidate, ये तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ oxidizing agent, otherwise हम अभी फाइंड आउट करेंगे इन रिएक्शन में कौन सा है. तो Br2 जो ब्रोमीन लिक्विड ब्रोमीन फॉर्म में होता है, इन दैट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज टेकन फॉर ब्रोमीन. ओके, H2O2 हाइड्रोजन इज इन +1 स्टेट एंड पेरोक्साइड है ये, तो ऑक्सीजन इज इन -1 स्टेट. ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा. इफ H2O2 इज रिटन तो आपने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना है. देन ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन में ऑक्सीजन -2 स्टेट में ही आएगा. अब 3 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन ब्रोमेट आयन, फॉर दैट टोटल -6 हो गया चार्ज, और एक इक्वल टू के बाद माइनस चार्ज और है, तो +5 चार्ज विल बी देयर फॉर ब्रोमीन. ये आप साइड पे x वैल्यू पुट करके भी फाइंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम फॉर दैट. रफ कॉलम बना लो आंसर शीट में, जब भी पेपर में सॉल्व करना है या कॉपी पे भी करते हो तो यू कैन ड्रॉ दैट रफ कॉलम एंड यू कैन साइड बाय साइड कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर्स बाय पुटिंग x फॉर दिस, क्योंकि ऑक्सीजन का तो जनरली -2 ही यूज करना हमने, एंड हाइड्रोजन वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2. क्लियर? नाउ have a look at this, which species is getting oxidized and which one is getting reduced. For bromine, oxidation number increases from 0 to 5. So we'll write it here. इसका oxidation हुआ है, तो Br2 getting oxidized into bromate ion 0 से +5 स्टेट में. Obviously oxidation number increase होना इसका मतलब होता है oxidation. तो oxidation half is this, और जो बाकी का हाफ है H2O2 changes into water, that will be written under reduction half. Here we'll write H2O2 changes into H2O. Here you can show the oxidation number -1 for peroxide ion and -2 for oxide ion. Hydrogen का मैंने नहीं लिखा because hydrogen remains in same oxidation state +1. या -1 से -2 में जो डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज सेड टू बी रिडक्शन. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन. तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज रिडक्शन हाफ. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप in this method, to write oxidation numbers and to identify the species getting oxidized and reduced, and write the two halves. Split कर दो रिएक्शन को two halves में. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है वो एटम दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इस हाफ में बैलेंस्ड होने चाहिए. एज देयर आर 2 ब्रोमीन एटम्स बट देयर इज ओनली 1 ब्रोमीन एटम. तो फर्स्टली हमें फर्स्ट स्टेप यहां लिखना है, टू बैलेंस एटम whose oxidation number is changed. जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है बेटा वो एटम सबसे पहले बैलेंस करने जरूरी है, अदरवाइज आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी. तो व्हाट विल डू, Br2 changes into bromate ion, as there are 2 bromine atoms, you put 2 here.
ये हो गई आपकी बैलेंस. सेम यू नीड टू जो जो स्टेप यहाँ लिख रहे हो वो दोनों जगह पे सॉल्व करते जाओ. हियर ऑल्सो यू कैन सी हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, बट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम -1 to -3. तो ऑक्सीजन के एटम चेक करो, O2 है वहां पे O1 है. तो व्हाट विल डू हियर, H2O2 चेंजेस इनटू 2H2O. तो आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए. तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है, टू बैलेंस एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग. नेक्स्ट स्टेप इज सेकेंड वन, टू शो oxidation or reduction in terms of electrons. अब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आपने यहाँ मेंशन करना है ऑक्सीडेशन जिसका हुआ वहां पे ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका रिडक्शन हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. हाँ जी बेटा, ब्रोमीन टू BrO3 twice. Okay, how many electrons will be lost here? पर एटम ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी पहले 0 थी एंड हियर इट इज +5. तो अगर हम 2 एटम्स के लिए कंसिडर करते हैं 0 से 10 तक आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट बाय ब्रोमीन एटम? 1 ब्रोमीन एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा फॉर दिस चेंज 0 से +5 पे आने के लिए? +5 चार्ज कब आएगा? ऑब्वियसली व्हेन इट विल लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स. As we have 2 bromine atoms, the total number of electrons lost by bromine to form 2 bromate ions will be 10 electrons. Clear हो गया? ये 10 electrons क्यों आया? 1 bromine atom will lose 5 electron in order to acquire oxidation number 0 to +5. And as there are 2 bromine atoms, so total 10 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट इन दिस स्टेप. इसीलिए ये स्टेप पहले जरूरी है. अगर आप ये स्टेप पहले नहीं करोगे फिर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप बाद में अगर बैलेंसिंग कर दोगे फिर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना भूल जाओगे ना. तो बेटर है कि आप पहले नंबर एटम्स को बैलेंस कर लो, फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स रॉन्ग नहीं आएंगे. नाउ ऑन दिस साइड यहाँ पर बेटा रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेन्ड. H2O2 चेंजेस इनटू 2H2O. हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग फ्रॉम -1 to -2. एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक एटम ऑक्सीजन का. तो देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेन. तो by gaining 2 electrons, H2O2 changes into H2O. Any doubt in this step? Next, what need to do? अब आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिया. चार्ज नेक्स्ट हमारा होता है चार्ज बैलेंस. थर्ड स्टेप इज टू बैलेंस चार्ज. अगर आपको चार्ज बैलेंसिंग में डिफिकल्टी आती है, आप पहले ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ, जैसे यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो यू कैन राइट 3H2O है, और फिर जितने H2O लगाए हैं उससे डबल हाइड्रोजन आयंस इस तरफ लगा दो तो भी हो जाएगा बैलेंस. बट उसमें कई बार क्या होता है, बेसिक मीडियम में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे बेटर ये स्टेप पहले कर लो. अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कैलकुलेट द चार्जेस ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, देन इट्स इजी टू डू विद दिस स्टेप टू बैलेंस चार्ज बाय यूजिंग. अब देखो कौन से आयंस आप यूज कर सकते हो, बिकॉज द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम as it is written in the question. ये क्वेश्चन में गिवन होगा, किसी भी फॉर्मेट में लिख देंगे, या समटाइम लिखा नहीं होता तो इक्वेशन में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन दिख रहे होते हैं. तो हाइड्रोजन आयन अगर विजिबल हो रहे हैं दैट मींस रिएक्शन इज अकरिंग इन एक्वस मीडियम. OH आयंस विजिबल हो रहे हैं रिएक्शन में, दैट मींस रिएक्शन इज अकरिंग इन बेसिक मीडियम. एंड इफ इट इज नॉट रिटन, आयंस नहीं लिखे हुए, तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में मेंशन होगा दैट रिएक्शन इज अकरिंग इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. So here this reaction is taking place in acidic medium. So we'll add hydrogen ion for this.
तो अब आपने चार्ज बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कितने चार्जेस हैं वो पहले चेक करो। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज है, तो लेफ्ट हैंड साइड चार्ज 0। अब यहाँ टोटल चार्ज, इसमें बेटा एक चीज बच्चे गलती करते हैं, चार्ज की जगह आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर ही चेक कर लेते हो। ऑक्सीडेशन नंबर हम अब बैलेंस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे आपने लिख दिए वो ऑक्सीडेशन नंबर तो अपने आप बैलेंस हो गया। आपने अब चार्ज चेक करना है, जो स्पीशीज के ऊपर जो चार्ज लिखा हुआ है वो चार्ज कितना है। तो यहाँ पर 2 ब्रोमेट आयन है, हर ब्रोमेट आयन पे 1 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज -2 एंड फॉर 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इट इज 10 नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना हुआ -12 नेगेटिव। ये आपके पास इस तरफ -12 चार्ज आ गया, ठीक है। अब इधर आपके पास चार्ज 0 है। अब आपको सिर्फ ऑप्शन एक ही है कि आप हाइड्रोजन आयन ऐड कर सकते हो। अब हाइड्रोजन आयन अगर आप इस तरफ ऐड करते हो तो आप जितने भी ऐड करते जाओ ये -12 के इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि आपके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है ऐड करने के लिए। तो बेटर है कि आप इसको 0 ले आओ, -12 है, +12 अगर हम इसमें हाइड्रोजन आयन डाल देते हैं तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, +12 एंड -12। तो हियर विल राइट एज Br2 giving 2 bromate ion plus 10 electrons plus 12 hydrogen ions। तो जब यहाँ आपने 12 हाइड्रोजन आयन लिखा है तो ये इक्वेशन यहाँ पे सॉरी here 12 hydrogen atoms if you write, तो total charge 2 नेगेटिव एंड 10 नेगेटिव, 12 नेगेटिव था, हमने 12 पॉजिटिव ऐड करके इसको न्यूट्रल कर दिया, और हमारा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी जो चार्ज था वो 0 था, Br2 इज इन न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है। तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया। अब क्या करोगे, हाइड्रोजन आपने यहाँ 12 लिखे ना, इस तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं है, मोर ओवर अभी हमने ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं किया, तो 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन के लिए आपको सीधा सा है 6 वाटर ऐड कर दो towards left side. So this will be your equation I'm writing above. साथ साथ नोट करते रहा करो एग्जांपल्स जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं, जनरली हम इजी ही देंगे बेटा, जो डिस्कस किए हैं उन्हीं में से एग्जाम में आएगी कोई इक्वेशन, आपको कुछ ऐसी डिफिकल्ट नहीं मिलेगी। तो हियर इट विल बी Br2 प्लस वाटर हमने ऐड किया 6H2O गिविंग 2 bromate ion plus 10 electron plus 12 hydrogen ions. This is your oxidation half. अब सेम हमने डील करना है रिडक्शन हाफ को भी। रिडक्शन हाफ में हमारे पास बेटा ये इक्वेशन है, आई एम राइटिंग अबव हियर, H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2H2। अभी हमने इसको यहीं तक सॉल्व किया था, इसके आगे अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए वी हैव 2 नेगेटिव चार्ज ऑफ हर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है ना, -1 चार्ज, तो इफ वी आर राइटिंग 2 इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ आपके पास -2 चार्ज ये हो गया, H2O2 पे कोई चार्ज नहीं है, इट विल बी न्यूट्रल स्पीशीज, तो इट 0 ऑक्सीडेशन मतलब 0 चार्ज, वाटर भी 0 है, तो आपके पास सिर्फ -2 चार्ज है इस लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 0 है। ऑप्शन आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन आयन ऐड करने की है, तो इस पे 2 हाइड्रोजन आयन ऐड कर दो, टोटल चार्ज विल बी 0। H2O2 plus 2 electron plus 2 hydrogen ions, 2H2O. Now check if something is left unbalanced, तो आपको उतना वाटर या जो भी ऐड करना है। 2 hydrogen and 2 hydrogen, total 4 hydrogen atoms are there on left hand side, 4 hydrogen atoms are there on right hand side, 2 oxygen left hand side, 2 oxygen right hand side, 2 electrons, और ये चार्ज जो है वो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव बैलेंस हो गया। तो दिस रिडक्शन हाफ इज बैलेंस्ड ऑलरेडी। ओके, अब आपने क्या करना है, ये था आपका ऑक्सीडेशन हाफ, दिस वन इज योर ऑक्सीडेशन हाफ एंड दिस इज योर रिडक्शन हाफ, विच आर इंडिविजुअली बैलेंस्ड। इंडिविजुअली आपने बैलेंस कर दिया। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है, आपने इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपके पास एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखो, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं एक रिएक्शन में उतने ही स्पीशीज गेन भी करेगी। किसी ने जितने लूज किए वो बचेगा नहीं कोई इलेक्ट्रॉन, तो आपको उस
अगर किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम या ज्यादा मींस यू नीड टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन. योर नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट 4 बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड. रिडक्शन हाफ में जितने गेन हुए हैं ऑक्सीडेशन हाफ में उतने लूज होने चाहिए. तो वो आपको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, एक तरफ 10 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं बेटा, दूसरी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन हुए हैं. तो व्हाट यू नीड टू डू, इस 10 और इस 2 को इक्वल करने के लिए हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहां लिखो आप मल्टीप्लाई रिडक्शन हाफ बाय 5. तो रिडक्शन हाफ को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आ गया 5H2O2 प्लस 2E सॉरी 10E प्लस 10 हाइड्रोजन आयन गिविंग 10H2O. ओके, नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट स्टेप जो हमारा 5th आ गया, टू एड बोथ हाफ्स. दोनों हाफ्स को ऐड करना है आपने, क्योंकि एक रिएक्शन सम अप तभी होगी जब आप दोनों को ऐड कर दोगे. तो ऐड करते टाइम बेटा आपने वो चीज याद रखनी है, जो चीज जहां पर दोनों तरफ आ रही है, लेफ्ट साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, तो उसको कैंसिल करते जाओ. अगर इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगी, जिस तरफ ज्यादा है उधर बैलेंस बचा के लिख दो. जैसे अब यहाँ ब्रोमीन तो एक ही बार है, तो Br2 प्लस 6H2O इधर भी आ रहा है, और इस रिएक्शन में आपके पास था 10H2O राइट हैंड साइड पे. तो लेफ्ट साइड पे 6 है, राइट हैंड साइड पे 10 है, तो बैलेंस बचेगा आपके पास 4H2O टुवर्ड्स राइट साइड. तो अभी हम पहले लिख लेते हैं 4H2. अब आपको लेफ्ट साइड पे कोई H2O नहीं लिखना, बिकॉज वो आपने कैंसिल कर दिया. यहाँ मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ, वो ऊपर से फिर लिखने में प्रॉब्लम. दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ. ये हमने बैलेंस किया 6H2O इधर से, 10H2O इधर से, यहाँ 4 बचेगा. तो 4H2O आई हैव रिटन. जिस तरफ बच रहा है उस तरफ बैलेंस कर दो, ठीक है. दोनों तरफ नहीं लिखनी कोई सेम स्पीशीज आपने. उसके बाद आपके पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे है 5H2O, ठीक है. अब उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको मिल रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर राइट पे भी हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट कैंसिल देम. उसके बाद वहां लेफ्ट पे 10 हाइड्रोजन आयन है या राइट पे 12 हाइड्रोजन आयन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन राइट साइड पे बच जाएंगे. क्लियर. उसके बाद बाकी स्पीशीज आपके पास है 2 ब्रोमेट आयन. हाइड्रोजन आयन दोनों जगह पे थे, एक जगह राइट पे थे, एक जगह लेफ्ट पे थे. जिधर ज्यादा है उसी साइड पे बचे हुए बैलेंस हाइड्रोजन आयन हमने लिख दिए. अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई सम अप करने के बाद. This is your balanced equation, but before writing it as a final equation, you need to check everything, whether each and every atom or charge is balanced or not. Bromine 2 bromine. Clear? 5 to the 10, 10 hydrogen, 4 to the 8 and 2, 10 hydrogen. Hydrogen balanced. 5 to the 10 oxygen, 3 to the 6, 6 and 4, 10. Oxygen is also balanced. Now charges, इस तरफ कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज, ठीक है. On this side 2 negative 2 positive, -2 + 2 0. तो आपने दोनों तरफ चार्जेस भी चेक कर लिए, दोनों तरफ एटम्स भी चेक कर लिए, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. So this equation is now balanced. Clear? So this, in this reaction, chromium hydroxide reduces iodate ion into iodide ion, and it itself gets oxidized into chromate ion. This is the formula of chromate. आपको ना थोड़ा बहुत नेम्स पे भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन आपकी होनी चाहिए. ये जैसे हमने उस दिन किए थे, ये ClO नेगेटिव, ये होता है हाइपोक्लोराइट या हाइपो आयोडाइट. आई होगा अगर तो Br होगा तो हाइपो इसके साथ लगता है, ठीक है. अगर ClO2 नेगेटिव है देन इट इज क्लोराइट आयन.
If ClO3 negative है, then it is called chlorate ion, and ClO4 negative है, then it is said to be perchlorate ion. तो ये 4 स्पीशीज हैं जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस पैटर्न में बनाते हैं. अब आपको खुशी, यू आर आस्किंग अबाउट दिस कि हमें कैसे पता लगेगा किस रिएक्शन में क्या बनना है. ये एक्चुअली डिपेंड करता है किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ पे कि वो कितने हद तक उसको रिड्यूस या ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो ये चीज आपको अभी करने की जरूरत नहीं है. आपको 12th क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट जो क्लोरीन वाला चैप्टर जब ग्रुप पढ़ोगे 17 ग्रुप, तब थोड़ी बहुत है, तब भी इतनी डिटेल में नहीं है. अभी के लिए आपको किसी इक्वेशन का प्रोडक्ट क्या होगा वो उसके बॉदर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन दिस चैप्टर you are dealing with only what are redox reactions, what are their types, what is oxidation number, how to calculate that, and how to balance. तो balancing के लिए आपको equations given होंगी as such. No need to cram these reactions. सिर्फ आपको थोड़ा सा species के names याद रखने. तो ये names के लिए याद रख लो, जब हेलोजन और ऑक्सीजन इक्वल नंबर में है तब नेम होता है क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड. हाइपोक्लोराइट, या इसको अगर आयोडीन है तो आयोडाइड आ जाएगा, टी आएगा साथ में, टी, टाइगर वाला टी. दिस इज क्लोराइड. जैसे आपने सल्फाइड सल्फेट पढ़े हैं ऐसे ही है. ये ClO2 नेगेटिव क्लोराइड आयन होता है, ठीक है, ITE. ये डी नहीं लगाने यहाँ पे, बस ये याद रखो, क्योंकि जो ऑक्सो एनायंस होते हैं उनकी एंडिंग या तो ATE में होती है या ITE में होती है. तो दिस इज हाइपोक्लोराइड, दिस इज क्लोराइड, दिस इज क्लोरेट. अब वो आयोडीन के लिए तो आयोडेट होगा, ब्रोमीन के लिए तो ब्रोमेट होगा, और क्लोरीन के लिए तो क्लोरेट होगा. ठीक है. फॉस्फोरस फ्लोरीन नहीं बनाता ऐसे कोई भी, क्योंकि इन सब में ये स्पीशीज देखो, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे ये +3 में है, यहाँ पे क्लोरीन +5 में है, यहाँ पे क्लोरीन +7 में. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है हेलोजेंस इन आयंस के अंदर. तो फ्लोरीन इज द ओनली हेलोजन विच कैन नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. तो क्लोरेट ये है परक्लोरेट. तो ये कुछ नेम्स आपको याद रखो, क्योंकि अभी वैसे हम लोग तो इतना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं डालते कि बच्चे इजीली लिख. एटलीस्ट ये ना हो कि अगर हम बैलेंसिंग 3 मार्क में डाल रहे हैं, क्वेश्चन और स्टेटमेंट में दे दिया तो आप लोग वही गलत लिख रहे हो, तो बैलेंसिंग क्या करोगे. तो जनरली इन एग्जाम्स इन 11th क्लास तो वी गिव इक्वेशन एज इट इज. स्टेटमेंट फॉर्म में हम कम ही देंगे. ठीक है. तो आपको इक्वेशन मिलेगी, आपको वही बस बैलेंस करनी है. और अदरवाइज स्टेटमेंट्स हैं तो थोड़ा सा यही आयंस में डिफिकल्टी आती है, पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड. बाकी तो कर ही लोगे आप. जो पर मैंगनेट आयन आपको पता है. डाइक्रोमेट और क्रोमेट में भी कई बच्चे गड़बड़ करते हैं. CrO4 2 नेगेटिव होता है क्रोमेट आयन, और डाइक्रोमेट आयन जो है दिस इज Cr2O7 2 नेगेटिव. जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है ना, उससे बना लो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट. उसके 2 पोटेशियम आयन हटा दोगे तो ये Cr2O7 2 नेगेटिव इज योर डाइक्रोमेट आयन. ये है क्रोमेट आयन, CrO4 2 नेगेटिव चार्ज. तो इस रिएक्शन में यहां पर क्रोमेट आयन बन रहा है. तो विल नीड टू बैलेंस इट. तो अगेन फर्स्टली राइट ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट स्टेप. तो हियर OH आयन जो है बेटा, OH नेगेटिव आयन, 3 negative OH ions are there. तो for that chromium की oxidation state +3, oxygen -2 में, hydrogen +1 में. Actually in our neighborhood ना some लोहड़ी celebration is going on, तो बहुत ज्यादा म्यूजिक हो रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है.